मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 क्लास के लिए है। नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। हम लोग लास्ट क्लास थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिए थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सब कुछ डिस्कस हो गया था। आज हम लोग प्लान करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। अब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और कुछ ग्राफिकल फॉर्म और न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन बनाना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए थे कि मेटालिक कंडक्टर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए थे। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कॉपर वायर, ये एक मेटालिक कंडक्टर है। तो ये कॉपर वायर है और मेटालिक कंडक्टर है, और जैसे आप हीट करेंगे, यहाँ हीटिंग करेंगे यहाँ पर, सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये इंक्रीज कर जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि मेटालिक वायर जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों होता है वो सब कुछ हम लोग ड्राइंग करके पढ़ चुके हैं। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो मेटल है उसका ऑसिलेशन एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कोलाइड कर करके अपने स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। हम लोग ड्राइंग करके पढ़े हुए थे कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर का बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है उसका हमें फंक्शन चाहिए, ग्राफ चाहिए उसके लिए। चलिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट, ये मेटालिक कंडक्टर है। कोई कॉपर वायर ही है और हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीटिंग करना है मुझे, इसको हीट करना है। यह है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम लोग हीट कर रहे हैं इसको, आर थीटा इज द रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नेक्स्ट, इन दोनों में रिलेशन हमें चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें बनाना है और क्वेश्चन बनाने के लिए इनमें रिलेशन चाहिए। इनमें रिलेशन जो है, जो आप 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आप थर्मल एक्सपेंशन पढ़े हुए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो वैसा ही फंक्शन यहाँ भी है। तो आर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे है आर नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। ये फंक्शन है, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आर नॉट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर थीटा रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका यूनिट जो होता है पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड।
यूनिट इसका होता है पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड दोनों यूज कर सकते हैं। थीटा जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर है। रियल फॉर्मूला आपको समझना है कि इसका रियल फॉर्मूला आर थीटा जो है वो ऐसा है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लोग 0 हटा देते हैं, यहाँ 0 हटा दिया है मैंने, तो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है। ये आपको समझना है कि ये थीटा जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक जा रहा है, वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो थीटा जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो थीटा जो है आपको मीनिंग आपको समझना है कि ये हायर टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो 0 तो ख़त्म हो जाएगा तो ये थीटा ही बच जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट करते हैं। बट समझना है ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में आएगा, मैं समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट, देखिए एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी में आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। फॉर मेटालिक कंडक्टर, हम लोग जनरली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ज़्यादा फेमस यही है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, ऐसे जो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन हम लोग इसी पे बनाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन इस पे भी बनता है, R2 इज इक्वल टू यहाँ R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा का मतलब R2 इज इक्वल टू R1 और 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। डेल्टा थीटा का मतलब ये है, ऐसे। ये फॉर्मूला लगाना है फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब डेल्टा थीटा बहुत कम हो, हल्का सा इंक्रीज इन टेम्परेचर है, तब ये फॉर्मूला हर एक में नहीं लगाना है, ऐसे। फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बट कोशिश करना है, बेस्ट तो यही रहेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे आया है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। चेक करिए, जैसे ये है आर थीटा इज इक्वल टू है ये आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और इंटू थीटा। आप यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे R1 लिखना हो, R1 इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और थीटा 1 यूज कर सकते हैं, और R2 इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और इंटू थीटा 2, ऐसे यूज कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा थीटा 1 1 प्लस अल्फा थीटा 2। सो R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा थीटा 1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2, ऐसे, और यहाँ बाइनोमियल लगा दीजिए। 1 प्लस अल्फा
वो थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ प्लीज़ यहाँ θ2 होना चाहिए, यहाँ θ2 और यहाँ θ1 होना चाहिए। तो यहाँ θ2 होना चाहिए और यहाँ θ1 होना चाहिए। सही है। अब आप बाइनोमियल लगा लीजिए। बाइनोमियल लगाएंगे तो ये -1 यहाँ आ जाएगा। मैंने बोला ही था कि टेम्परेचर चेंजेस जब बहुत स्मॉल हो उस केस में लगाना होता है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे तो 1 माइनस अल्फा θ1 सॉरी θ1। आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसमें, यहाँ R2 बाई R1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस अल्फा θ1 और माइनस अल्फा स्क्वायर θ1 θ2। अल्फ़ा एक्चुअली स्मॉल होता है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अल्फ़ा जो होता है द स्मॉल नंबर होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर जो हो जाएगा वो वेरी स्मॉल, क्योंकि कोई नंबर अगर स्मॉल नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे अल्फ़ा का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि अल्फ़ा का वैल्यू मान लीजिए 10 पे पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, -6 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और जब बहुत छोटा होगा तो क्यों नहीं हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये नेग्लेक्ट कर लीजिए, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये टर्म जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये टर्म में अल्फ़ा स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करके जीरो कर लेंगे, और जैसे ही जीरो करेंगे ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह आपको R2 बाई R1 1 प्लस अल्फ़ा θ2 माइनस θ1 हो गया, वही डेल्टा3 हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। और ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा, हो गया रिजल्ट। तो ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है और मेटालिक कंडक्टर को आप हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। फंक्शन कैसा है, तो कुछ इस टाइप का कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, और मेटालिक कंडक्टर कोई भी कॉपर वायर ही ले लीजिए, अगर आप हीटिंग करते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और फंक्शन जो बढ़ेगा उसका जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से फॉलो करेगा। R इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फ़ा थीटा। थीटा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऐसा फंक्शन रहेगा। और इसको भी यूज कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा का मतलब θ2 माइनस θ1। ये बहुत कम यूज होता है, बस जानना है कि ये भी एक फॉर्मूला है, बट हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय इसको। जब थीटा बहुत कम हो, जब डेल्टा थीटा बहुत कम का डिफरेंस हो, हल्का सा इंक्रीज इन टेम्परेचर है, तब हम लोग ये इसको यूज करते हैं। बट क्वेश्चन सारा इसी से बन जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये इससे आपको कुछ सीखिए, ऐसे सीखिए कि अगर ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फ़ा और इंटू थीटा, ठीक है। अल्फ़ा इज द टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पेपर में लिखा रहेगा, दिया रहता है टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये फंक्शन हुआ। नेक्स्ट बताएंगे आपको, अगर मेरा मेटालिक कंडक्टर, देखिए आपको, अगर मेटालिक कंडक्टर है, सो मेटालिक कंडक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर मेटालिक कंडक्टर हो तो मेटालिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है या थीटा को बढ़ाते हैं, ठीक है, देन आर इंक्रीज करता है। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे या थीटा बढ़ाने पे आर इंक्रीज करेगा।
ये जानते हैं हम लोग, पढ़े हुए हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा पॉजिटिव हो, ठीक है, व्हेन अल्फा पॉजिटिव रहे, अल्फा पॉजिटिव रहे। अगर अल्फा पॉजिटिव रहेगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर नॉन मेटल हो, मेटालिक कंडक्टर की जगह नॉन मेटालिक कंडक्टर, नॉन मेटालिक कंडक्टर जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन है, नॉन मेटालिक और सेमीकंडक्टर। सो नॉन मेटालिक हो या सेमीकंडक्टर हो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या आप टेम्परेचर का मतलब थीटा इंक्रीज करेंगे, देन उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो डाउन होगा, होता है रेजिस्टेंस डाउन, ठीक है। रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है, ये रेजिस्टेंस घटेगा, ये तभी पॉसिबल है व्हेन अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव हो। नॉन मेटालिक के लिए ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तब ना ये आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल टर्म घटेगा। तो पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए निगेटिव रखना है। और फॉर एलॉय, अगर आप लें एलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एलॉय ले लीजिए, उसके क्वेश्चन भी है मैं पढ़ाऊंगा। फॉर एलॉय ऑफ, एलॉय ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल जैसे आयरन ले लेंगे और प्लस कार्बन ले लेंगे। सो मेटल, मेटल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नॉन मेटल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो कुछ एलॉय होते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करेंगे तो एलॉय के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा होता है वो 0 कभी कभी हो जाता है, उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे when temperature increases और थीटा इंक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। when अल्फा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट और रिजल्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट जैसे 4th एंड 5.5 में एक एम्स का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन, आप बताइए। लिखा हुआ फॉर कंडक्टर और रेजिस्टेंस लिखा हुआ R इज इक्वल टू लिखा हुआ R0 और 1 प्लस अल्फा टी और प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ। हम लोग तो यही फंक्शन पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा, वही टेम्परेचर और ग्राफ भी लिखा हुआ। ऐसे ग्राफ तो पेपर में मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे ग्राफ तो गलत था, ऐसे लिखा हुआ R और T में ऐसे ग्राफ लिखा हुआ, इस तरह से ग्राफ लिखा हुआ जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा, ये ग्राफ तो सही नहीं है, ऐसे लिखा हुआ पेपर में था। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में लिखा हुआ था, पूछा गया था कि फॉर कंडक्टर के लिए, कंडक्टर है और ये फंक्शन लिखा हुआ, ये ग्राफ भी लिखा हुआ। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, बस साइन चाहिए, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब मेटालिक कंडक्टर है और मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो। तो फॉर कंडक्टर आप जानते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और ये तभी पॉसिबल है अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अल्फा एंड बीटा का साइन पूछा गया था, तो अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव रहेगा, ऑप्शन में ये है। तो क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, एम्स का पार्ट था।
सो मेटालिक कंडक्टर है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर उसका फंक्शन, सिंपल फंक्शन तो यही है, क्वेश्चन तो इसी से बनाते हैं हम लोग। बट अगर फंक्शन ऐसा लिखा रहेगा दो के टर्म में, अल्फा और बीटा के टर्म में, तो दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तभी ओवरऑल बढ़ेगा आपका। नाउ इसके लिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये सही ग्राफ नहीं था, ग्राफ तो गलत था, क्योंकि अगर t इक्वल टू 0 कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे r इक्वल टू आर नॉट, ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बट था, पेपर में दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा। चलिए नेक्स्ट इसका प्लॉट करते हैं। इसके लिए प्लॉट करते हैं। चलिए इसको प्लॉट करिए तो 6 for metallic conductor, so R is equal to R naught plus R naught into theta into alpha, ये हो गया। सो आप इसको प्लॉट करेंगे तो R इज इक्वल टू ये हुआ R नॉट इंटू अल्फा थीटा प्लस R नॉट, ये हो ऐसे। प्लॉट करिए इसको। जब प्लॉट करेंगे ऐसे थीटा के फंक्शन में, और ये R, इधर R ले लेंगे, उधर थीटा का फंक्शन ले लीजिए। सो ये है y एक्सिस, y और m x प्लस सी, तो फॉलो करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो ये है और y इज इक्वल टू ये स्लोप हो गया, ये x प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन हुआ, और स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ये हुआ आर नॉट ऐसा, ये आर नॉट। ये कुछ टेम्परेचर है जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो जीरो, ये रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें सीखना था, इस जगह पे एक रिजल्ट हमें जानना था। पहले भी हम लोग केमिस्ट्री में वो रिजल्ट यूज कर चुके हैं। तो देखिए, ये हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किसके लिए, तो मेटालिक कंडक्टर के लिए। ये हम लोग ने प्लानिंग किया कि ये मेटालिक कंडक्टर, और ये भी आ चुका है पेपर में। मेटालिक कंडक्टर का व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लीनियरली। देखिए फंक्शन, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लीनियरली। सो मेटालिक कंडक्टर यहाँ लिख लेंगे, फॉर मेटालिक कंडक्टर when temperature increases, then resistance increases linearly. सो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियर फंक्शन चल रहा है, लीनियरली इंक्रीज करेगा। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है लीनियरली। अच्छा, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि आप मेटालिक कंडक्टर में जब आप मान लीजिए आपने ये बोला कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं देन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करिए रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। बट ये भी तो बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है मेटालिक कंडक्टर के लिए, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करते रहेगा, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर, क्योंकि ये जीरो से भी नीचे ये नेगेटिव टेम्परेचर, ये जो है ये टेम्परेचर जो देख रहे हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर, एक कोई ना कोई क्रिटिकल नेगेटिव टेम्परेचर आएगा जहाँ मेटल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जैसे ही मेटल का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, वो मेटल जो हो जाएगा वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। सुपर कंडक्टर हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ इंक्रीज करेंगे थीटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, बट उल्टा भी तो बोलेंगे
फॉर मेटालिक कंडक्टर जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डाउन करिएगा, नोट करिए, सर for metallic conductor when the resistance when temperature decreases, then resistance also decreases. टेम्परेचर डाउन करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा एंड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बिकम 0 एंड एट क्रिटिकल नेगेटिव टेम्परेचर the resistance becomes 0. और जैसे ही रेजिस्टेंस 0 होगा वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो हम लोग सुपर कंडक्टर पढ़े हुए हैं, मैं यहाँ फिर से नोट कर देता हूँ। व्हेन किसी भी सिस्टम का फॉर व्हेन रेजिस्टेंस बिकम 0 देन मटेरियल इज डिफाइंड एज सुपर कंडक्टर। तो मटेरियल को जो डिफाइन करते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। सो जब रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल 0 हो जाए तो वो मटेरियल सुपर कंडक्टर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर में क्या क्या एग्जाम्पल आता है देखिए। हीलियम जो होता है, हीलियम सुपर कंडक्टर का काम करता है। तो हीलियम एट 4.2 केल्विन और -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ लीजिएगा तो 268.8 और 4.2 आप जोड़ेंगे तो यहाँ 79 और 273 करेक्ट। हीलियम को बहुत लो टेम्परेचर 4.2 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं, बहुत वेरी लो, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकरी भी एट 4.2 केल्विन और -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड और लेड एट 7.2 केल्विन और -265.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना लो टेम्परेचर पे, वो बहुत लो टेम्परेचर है। ये सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इन तीनों का रेजिस्टेंस जो होता है 0। नाउ सुपर कंडक्टर, तो ये लोग सुपर कंडक्टर कहलाता है कि हीलियम एट 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी भी है, मेटल हो गया, और लेड भी मेटल है। अगर मरकरी का टेम्परेचर -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड ले आइए या लेड का टेम्परेचर -265.5 डिग्री सेंटीग्रेड ले आइए तो 265.8 डिग्री सेंटीग्रेड, पेज यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ तक ले आएंगे तो ये सुपर कंडक्टर का काम करेगा। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 हो गया तो सुपर कंडक्टर खुद एक अपने आप में एक पावर स्टेशन बन जाएगा। सुपर कंडक्टर अगर बना लिया आपने तो उसके बाद वो बिना एनर्जी सोर्स मतलब बिना
बैटरी का या एनी पावर सोर्स का, वो खुद अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी, कहिए तो खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन बन जाता। जैसे समझिए, अगर आप मान लीजिए आप मरकरी ले आए, मरकरी को अगर आप ऐसा प्लांट कर लेंगे, एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे, ऐसे एक ग्लास का ऐसे ट्यूब ले लेंगे, ऐसे ग्लास का ट्यूब ले लेंगे और ग्लास के ट्यूब में मरकरी रख लीजिए, मरकरी एट 4.2 केल्विन, अगर 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक मरकरी रख लीजिए, या आपको ये टेम्परेचर जो हुआ -268 डिग्री सेंटीग्रेड आप रख लें, सर 268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये टेम्परेचर समझ रहे हैं आपका, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। अगर आप ऐसा कर पाएँ, अगर आप एक ग्लास का ट्यूब ले लीजिए, क्लोज ट्यूब ले लीजिए, उसके अंदर पूरा भर दीजिए मरकरी, पूरा मरकरी भर दीजिए और उसका टेम्परेचर उसको इतना लो तक ठंडा करिए, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा करिए। अब ये जो मरकरी है, इतना लो टेम्परेचर पे ये एक्ट एज सुपर कंडक्टर, ये मरकरी जो हुआ वो सुपर कंडक्टर हो गया। अब अगर सुपर कंडक्टर आपने बना लिया, ये सुपर कंडक्टर आप बना लिए आपने इसको, तो ये खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन हो जाएगा। पावर स्टेशन का मतलब हुआ कि ये एक एनर्जी का सोर्स, क्योंकि इस केस में इसमें रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। और जब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आप कोई एक बल्ब बना लेंगे, एक ऐसे बल्ब ले लीजिए या एनी कुछ भी फैन, एसी, एनी लोड आप लगा देंगे, मान लीजिए ऐसे बल्ब ले लीजिए, इसके दो तार को एक तार यहाँ अटैच कर दीजिए, एक तार यहाँ अटैच कर दीजिए, देखिएगा ये बल्ब अपने आप जल जाएगा। यहाँ पे कोई बैटरी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सुपर कंडक्टर अपने आप में खुद एक पावर स्टेशन बन जाता है। तो अगर आप सुपर कंडक्टर बना ले रहे हैं, सुपर कंडक्टर बनाने का ये दो मेटल हैं और एक इनर्ट गैस है, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि अगर इसको ठंडा करते करते -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए आप, तो ये खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन बन जाता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा। क्लोज लूप होना चाहिए, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज लूप, क्लोज रहेगा तब करंट फ्लो करेगा। इसमें रेजिस्टेंस जीरो होगा, इसमें एक या 10 बल्ब भी लगा दीजिए, अपने आप बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। फैन लगाइए, एसी लगाइए, जो करिएगा वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन है। तो लोग सोचते हैं कि अगर घर में हम लोग सुपर कंडक्टर बना लें तब तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही नहीं करना पड़ेगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप टेम्परेचर समझ रहे हैं यहाँ पे, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी वेरी लो डिग्री टेम्परेचर। तो इतने लो टेम्परेचर क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कॉस्टली है। तो ये टेम्परेचर यहाँ तक लाना ना वो मुश्किल है, बट अगर आप ला दे रहे हैं यहाँ पे, ये टेम्परेचर अगर पहुँच जाएगा तो पूरा ये सुपर कंडक्टर अपने आप में एक पावर स्टेशन का रोल प्ले करने लगता है। तो आपको लिखना है कि नाउ सुपर कंडक्टर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इन क्लोज लूप, अगर ये क्लोज लूप में लिख रहे हैं, अगर ये क्लोज लूप में बना रहे हैं तो आप फिगर बना लीजिए। तो क्लोज लूप में अगर सुपर कंडक्टर बना रहे हैं तो वो खुद अपने आप में ये एक पावर स्टेशन हो जाएगा। एक्ट एज पावर स्टेशन, लिख लीजिए पावर स्टेशन। ये खुद अपने आप में एक पावर स्टेशन का रोल प्ले करने लगता है, तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा अगर क्लोज लूप रख रहे हैं तो, ठीक है। अब इतना लो टेम्परेचर अचीव करना बहुत टफ है। जैसे अभी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कि जो कोविड का जो वैक्सीनेशन होगा, तो वैक्सीनेशन में जैसे फाइजर बनाया, फाइजर का जो मेडिसिन है उसका स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है, उसके स्टोरेज के टेम्परेचर जो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड ही स्टोरेज टेम्परेचर है इसका। और अदर का जो जैसे मॉडर्ना का है उसका -20 है, बट फाइजर का वैक्सीन इतने पे आएगा। तो इतने आने पे टेम्परेचर पे कई कंट्री इस वैक्सीन को यूज ही नहीं कर पाएगा। इवन हम लोग का कंट्री में भी -70 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ये और ट्रांसपोर्टेशन करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, और -70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी फैसिलिटी हमारे कंट्री में भी नहीं है। तो समझिए कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव करना ही कितना डिफिकल्ट है।
क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए ये फाइजर का जो मेडिसिन है वो इतने टेम्परेचर पे जाके एक्टिव होता है, इतने पे ही स्टोर करना है आपको, इतने टेम्परेचर पे ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो इतना टेम्परेचर भी हम लोग नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये देखिए -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना बहुत टफ होता है। अगर आप क्रिएट कर ले रहे हैं तब ये पूरा सिस्टम अपने आप में एक पावर स्टेशन बन जाएगा आपके घर पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में, कोई इसमें कोई चार्जेस नहीं, एकदम रेजिस्टेंस जीरो होगा। और एकदम जितना देर तक, मतलब कोई इसका टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है कि इतने दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं, ये अपने आप में एक पावर स्टेशन बन जाएगा और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी इससे एनर्जी लेना चाहें वो एनर्जी जनरेट होता है। बट इतना करना मुश्किल है, होता है, ये नहीं, कई लोग बोलते हैं कि होगा ही नहीं, नहीं होता। सुपर कंडक्टर मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री में बताया था। हीलियम जो होता है, हीलियम को -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा दिया जाता है, वो पहुंच जाता है हीलियम वहाँ पे। और उसी के कॉन्सेप्ट पे जो एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन जो मेडिकल फील्ड में बॉडी का जो कोई डिजीज है डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे प्राइमरी डायग्नोसिस करते हैं लोग एक्सरे से, एक्सरे से नहीं पता चला तो अल्ट्रासाउंड जाते हैं, अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चला सीटी स्कैन कराते हैं, उससे भी नहीं पता चलता है तो लास्ट स्टेज जो होता है एमआरआई, पूरे बॉडी का या जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है उस सेक्शन का एमआरआई करते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम है आपका। एमआरआई में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, वो पूरे रूम के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ सुपर कंडक्टर। इसी सुपर कंडक्टर के हेल्प से एमआरआई मशीन चलता है। तो क्रिएट हो जाता है, ये नहीं कि नहीं पॉसिबल है, बट उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। आप एमआरआई करने जाइएगा तो 5,000 7,000 रुपीज़ चार्जेस होते हैं 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए रूम में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसी हीलियम के थ्रू, हीलियम को सुपर कंडक्टर बना देते हैं। और जब सुपर कंडक्टर बनाएगा तो वो सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एमआरआई मशीन चलता है। तो उसके 30 मिनट जो है, 30 मिनट तक अगर इसको इस टेम्परेचर पे ला रहे हैं तो उसी का चार्जेज लग जाता है, 5,000 रुपीज़ लगता है। तो कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है, होता है, बट बहुत कॉस्टली होता है। आपको जानना है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट जानना था कि मेटल का जब टेम्परेचर आप घटाते जाएंगे तो घटाते जाते वक्त टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटते जाएगा, एक टेम्परेचर आएगा जहां रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो हुआ, वो कोई भी सिस्टम है, जैसे गैस है, हीलियम है, इनर्ट गैस, चाहे मेटल है, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर अपने आप में अगर क्लोज लूप में कर दें तो वो अपने आप में एक पावर स्टेशन हो जाता है। और पावर स्टेशन में कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप कोई भी बल्ब, फैन जो भी लगा देंगे वो ऑटोमेटिक चलना शुरू कर जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। बट ये टेम्परेचर क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हो गया हम लोग का 7 पॉइंट। नाउ 8 पॉइंट नॉन मेटल का भी हम लोग पढ़े थे, बट एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 8 पॉइंट मेटल की जगह अगर नॉन मेटल, जैसे आप मेटल ले रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर, मान लिया आप कॉपर लिया आपने और यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाया आपने, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया देन इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि आर इज इक्वल टू होता है रो और आप जानते हैं एल बाई एरिया। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज linearly। सो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीजेज लीनियरली। सो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीजेज लीनियरली ऐसा। नॉन मेटल के लिए ये डिक्रीज करता है, बट वो डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, वो भी पूछा हुआ पेपर में, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बट फिर से थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। कार्बन ले लीजिए, नॉन मेटल,
और सेमीकंडक्टर। नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर। यहाँ टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ऐसा ये भी हर एग्जाम में आया हुआ, जैसे आईटी मेन में पूछा हुआ, मेडिकल में भी पूछा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन प्लान करते हैं कि न्यूमेरिकल भी पढ़ना है और कुछ और भी थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, नीट का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ है कि वायर जिसका रेजिस्टेंस 3.1 ओम है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 4.5 ओम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं देन रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, वो क्वेश्चन से पता चल रहा है आपका। इससे हम लोग ने ये इंफॉर्मेशन निकाला कि श्योर ये मेटालिक कंडक्टर है, ये जो है एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है। और मेटालिक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, ये होता है, ये है मेटालिक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 1, R2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 2, ऐसा ये। अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसमें, डिवाइड करिए 2/1 करते हैं। ये डाटा है मेरे पास, टेम्परेचर है थीटा 1 थीटा 2, अल्फा में निकालना है। तो अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2, 1 प्लस अल्फा थीटा 1, ये है रिजल्ट। सॉल्व कर लेते हैं। R2 बाई R1 4.5 डिवाइड बाई 3.1, 4.5 डिवाइड बाई 3.1, 1 प्लस अल्फा थीटा 2 100, 1 प्लस अल्फा 30, ऐसा सॉल्व करिए। तो ये है 4.5 प्लस अल्फा 445 इंटू 3, 3.1 प्लस यहाँ पे 310 अल्फा। सो ये यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4 प्लस 90 135 अल्फा, 310 अल्फा। सॉल्व कर लीजिए। सो इस साइड है 1.4 अल्फा, 310 माइनस 135, सो 1.4 अल्फा
सो 175, ठीक है। सॉल्व करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू फाइनली 1.4 डिवाइड बाय 175, चेक कर लेते हैं। 1.4 और डिवाइड बाय 175, 0.008 नहीं है। रीचेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन में चेक करूंगा फिर आप बनाइएगा। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, फिर कहीं मिस्टेक होगा चेक करेंगे आप। 3.1 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4.5 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वायर चेक करते हैं। सो 4.5 डिवाइड बाई 3.1, 4.5 3.1 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ये करेक्ट हुआ। मैं इस साइड आपको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 और ये 45 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया आपका। सो 90 और 135 अल्फा करेक्ट। ये है 3.1 और 3.1 310 अल्फा करेक्ट है। यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 1.4 और इधर आप करेंगे इस साइड में 310 माइनस 135। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 550 और 1 10 11 1 और 2 3, ठीक है। 1.4 डिवाइड बाय 175, 1.4 डिवाइड बाय 175। रीचेक करिए, एक बार रीचेक करिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मेरे तो वही आ रहा है 0.008, 1.4 175 0.008। डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा नहीं है ना। सही मेथड तो यही है, मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ, यही है, बट ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे आप, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो देखिए इस केस में आप ऐसा वो सही नहीं है, बट मान लीजिए नहीं आंसर आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, एक बार इसको ट्राई करिए। तो वो सही नहीं है, देखिए ये मेथड सही नहीं है। करेक्ट तो यही है जो मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया है, ये वाला। देखिए समझिए, मैं ये वाला फॉर्मूला फिर से ट्राई करना चाह रहा हूँ कि R2 इज इक्वल टू ये R1 और 1 प्लस अल्फा और थीटा 2 माइनस थीटा 1। मान लीजिए आंसर नहीं मैच करता है, उस केस में आपको ये ट्राई करना है। देखता हूँ मैं। R2 4.5, R1 3.1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 100, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1 100 माइनस 30। ये है 4.5 3.1 1 प्लस 70 अल्फा, 4.5 3.1 प्लस 31 इंटू 7 अल्फा। यहाँ से हटा देंगे 1.4 इज इक्वल टू 7 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 14217 0 2310। 2 डिवाइड बाय
310, 0.0064 आ रहा है। तो ये आ रहा है ये डाटा 0.0064 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ रहा है ये। तो ये नहीं रहने पे ऑप्शन ये आप यूज कर सकते हैं, बट सही मेथड यही था जो हम लोग ने पहले बनाया था। ये वाला डाटा यूज करते हैं तब जब टेम्परेचर डिफरेंस वेरी स्मॉल है, और ये स्मॉल नहीं कर सकते। ये 30 और 100 डिग्री का डिफरेंस जो है वो स्मॉल टेम्परेचर नहीं है, ये एक लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस है। नहीं बनने पे वो ट्राई करना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जनरली ये फॉर्मूला ही हम लोग यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। बट अगर ऑप्शन नहीं रहे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। सो आईटी मेन का क्वेश्चन लिखा हुआ बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट तो टंगस्टन का बना रहता है, वो तो मेटल है, और मेटल के लिए वो फॉर्मूला यूज करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है 100 ओम, अल्फा लिखा हुआ है, और रेजिस्टेंस 200 ओम किस टेम्परेचर पर होगा। बेस्ट फॉर्मूला हम लोग को यही यूज करना है, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा 1, और R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा 2। बेस्ट है इसी को यूज करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तब जाके ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट ये सही नहीं माना जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग एकदम लास्ट में यूज करते हैं जब क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मैच करेगा उस केस में। तो इसको हम लोग लास्ट ऑप्शन ही रखेंगे। हम लोग का जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला वो यही दो फॉर्मूला है, इनको यूज करना है। चलिए प्लान करते हैं और आप डिवाइड करेंगे। सो R2 और डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 1 अल्फा थीटा 2 और 1 प्लस अल्फा थीटा 1। पुट करते हैं, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, सब चीज़ है दिया हुआ, हमें थीटा 2 निकालना है। तो R2 और 200 बाई 100, 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 थीटा 2 यही तो निकालना है। 1 प्लस अल्फा 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 थीटा 1 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 कर लीजिए, सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 हो गया, 0.005 थीटा, और ये हुआ 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 2, और ये -1 और 1.5, ये है 1.5 होगी। क्रॉस कर लेंगे तो 3, 1 प्लस 5 इंटू 1000 थीटा, यहाँ से यहाँ कर लेंगे 2 इज इक्वल टू 1/200 इंटू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर देखेंगे तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी करेक्ट, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन। ये है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटेलिक वायर और 300 केल्विन। 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ 1 ओम। सो मुझे टेम्परेचर चाहिए, रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए। तो 300 केल्विन को आप लिख सकते हैं। 300 केल्विन को आप जानते हैं कि आपको लिखना है
27 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखना है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मेटेलिक कंडक्टर है और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और थीटा ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं सर 300 में ही बनाइए ना, 300 में बनाइए, तो 300 में ही केल्विन में बनाइए, मत चेंज करिए। तो अगर 300 में बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ये रियल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि ये आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और ये थीटा माइनस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे। तो यहाँ अगर 300 में लिखेंगे, कई लोग बोलते हैं सर यहाँ 300 ही रखिए ना, तो 300 अगर यूज करेंगे तो 300 केल्विन, तो यहाँ 273 केल्विन यूज करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ 273 केल्विन, और अगर यहाँ 300 केल्विन यूज करेंगे तो 273 केल्विन घटाएंगे तो फाइनली आ जाएगा 27 ही आएगा। तो समझिए यहाँ पे अब आपको समझना है कि जब R1 जो है वो 1 ओम है, तो उस केस में जो थीटा 1 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और R2 जब ये 2 ओम हो जा रहा है तो उस केस में मुझे थीटा 2 चाहिए। पहले हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे, बाद में केल्विन में कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला को प्रेजेंट करने का तरीका है R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 1 और R2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 2 ऐसे डिवाइड करते हैं। सो 1 प्लस अल्फा थीटा 2, 1 प्लस अल्फा थीटा 1 ऐसा पुट करते हैं। R2 2/1 1 प्लस अल्फा 0.00125 इंटू थीटा 2 निकालना है। 1 प्लस 0.00125 इंटू थीटा 1 27। सॉल्व करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो इधर हो गया 2 प्लस 0.00125 इंटू 2 इंटू 27 1 0.00125 थीटा 2 ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड 1 हो गया और राइट साइड 0.00125 थीटा 2 माइनस 54। चेक करें। सो थीटा 2 माइनस 54 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.00125 थीटा 2 माइनस 54। इसको सॉल्व करेंगे 50 ऊपर में 50 और नीचे में 125। सो 125,000 कटेगा, 8 टाइम हुआ 800 हो गया थीटा 2 854 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आंसर केल्विन में है, केल्विन में। सो थीटा 2 854 273 केल्विन 7 हो गया यहाँ पे 2 1127 केल्विन। चेक करेंगे है कोई आंसर। 1127 1127 आंसर डी है। मैं यहाँ चेक कर ले रहा हूँ 1127 केल्विन। ठीक है, आंसर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन है और पैटर्न वही है जो आईटी एडवांस वाला क्वेश्चन का पैटर्न था, जस्ट अभी मैंने कंप्लीट किया है। और ये जो 300 केल्विन है इसको आप चाहें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर चाहिए जब रेजिस्टेंस डबल हो जाए। और ये जो अल्फ़ा लिखा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर का यूनिट हमेशा सेम होता है, चाहे केल्विन हो या आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो अल्फ़ा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1.5 इंटू 10⁻³ पर केल्विन लिखा हुआ है, या ये जो यूनिट आप चेंज करेंगे यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻³ और पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि वो अल्फ़ा में जो यूज होता है टर्म ना, वो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, और डिफरेंस इन टेम्परेचर का यूनिट हमेशा, जैसे आप बताइए, आप जानते हैं R इज इक्वल टू, ये है R0 और 1 प्लस अल्फ़ा और थीटा माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ये है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप मान लीजिए यूनिट और डायमेंशन बनाना चाहेंगे तो ये जो है डिफरेंस इन टेम्परेचर है, और डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर का यूनिट बनाएंगे, इसका यूनिट बनाएंगे तो यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, दोनों यूनिट क्या होता है, सेम होता है। कई लोग बोलते हैं कैसे सर, कैसे सेम हो जाएगा, तो करके देख लीजिए ना। मान लीजिए आपके पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 प्लस 20 केल्विन लिखेंगे, और इसको जो लिखेंगे 273 और प्लस 50 केल्विन लिखेंगे। अब अगर डिफरेंस निकालिएगा, अगर डिफरेंस इसमें से बड़े में से छोटा घटाइए तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 केल्विन हो गया। तो डिफरेंस जब होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, तो यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम। देखिए यहाँ भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 केल्विन दोनों आ गया, तो इसलिए ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब फाइनली हमारा हुआ क्वेश्चन बना, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है कि R1 0.3 ओम है, कितने पे, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें चाहिए था R2, वो 0.6 ओम चाहिए एट थीटा, ये चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपने बनाया था। तो R2 हम लोग यूज करेंगे, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा 1, R2 R0 1 प्लस अल्फा थीटा 2, R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 1 प्लस अल्फा थीटा 1, ठीक। R2 बाई R1, R2 0.6 0.3 1 प्लस अल्फा, छोड़ देते हैं, लास्ट में यूज करेंगे, थीटा 2 1 प्लस अल्फा, यहाँ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करेंगे, ये 2 हो गया, यहाँ से घटा लेंगे 1 अल्फा थीटा 2 माइनस 54, ठीक है। नेक्स्ट अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ थीटा 2 माइनस 54, so theta 2 minus 54 1000
1.5, 10 डिवाइड बाई 15, सो ये है 2 और डिवाइड बाई 3, 54, सॉल्व कर लीजिए। ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। 2000 बाई 3 प्लस 54, सो 2000 बाई 3, 2000 बाई 3 प्लस 54, सो 720 डिग्री सेंटीग्रेड। और जबकि आंसर केल्विन में था तो 720 प्लस 273 केल्विन। सो थीटा 2 आंसर चेक करेंगे। यहाँ पे 3 हो गया 993 केल्विन है कोई ऑप्शन में। मिडिल क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको सॉल्व करना था। 993। सो आंसर में क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा तो आंसर जो था 993 सी है। आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, इसको R1 कह सकते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रेजिस्टेंस R2 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, R0 चाहिए। वायर है और देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सो ये मेटालिक कंडक्टर है और आपका फॉर्मूला जो होगा वो R2 इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फा थीटा 2 और R1 इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फा थीटा 1। ये हमें R0 निकालना है तो एक तो डिवाइड कर देते हैं, अल्फा निकालते हैं हम लोग। पहले तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। R2 बाई R1 डिवाइड कर लीजिए। 1 प्लस अल्फा थीटा 2, 1 प्लस अल्फा थीटा 1। सो R2 6/5, 6/5 अल्फा थीटा 2 का मतलब 60, 1 प्लस अल्फा 50, क्रॉस कर लेंगे। 6 प्लस अल्फा 300, 5 प्लस अल्फा 300। कुछ गड़बड़ है, एक बार डाटा मैं चेक करता हूँ। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50, 60, एक बार डाटा मैं चेक करता हूँ। सो 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ गड़बड़ हुआ मुझसे लिखने में। सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मुझसे लिखने में मिस्टेक हुआ। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है तो प्लीज़ करेक्शन करेंगे। यहाँ 100 ऐसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया 1, 200 अल्फा, 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फ़ा को आप पुट कर लेंगे, किसी में भी पुट कर लीजिए अल्फ़ा को, जैसे R1 R2 कहीं भी पुट कर लेंगे। ये अल्फ़ा को आप मान लीजिए इसी में पुट करना हो, R1 में पुट करना हो तो उस इक्वेशन को यूज करते हैं और हमें R0 निकालना है। ये यूज करते हैं। R1 इज इक्वल टू R0, 1 प्लस अल्फा थीटा 1। सो R1 का वैल्यू है 5, ये है R0, 1 प्लस अल्फा 1/200 थीटा 50 ऐसे।
5 इज इक्वल टू आर नॉट, 1 प्लस 1/4, 5 इज इक्वल टू आर नॉट, 5/4। सो आर नॉट जो है वो 4 ओम हो जाएगा। ये है आरडी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेडिकल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी खूब आता है क्वेश्चन की रेजिस्टेंस 20 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 ओम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 25 ओम किस टेम्परेचर पे होगा। ये मेटालिक कंडक्टर है और मेटालिक कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 1। सेकेंड केस में R2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 2। एक और केस है, थर्ड केस भी यहाँ पे स्टडी करना है, R3 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 3। ठीक है, 3 केस है। पुट करते हैं अब 20 ओम, एक फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे, 20 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा 20। यहाँ पे कर लेंगे 60 आर नॉट 1 प्लस अल्फा 500। सो 25 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डिवाइड करते हैं। पहले अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, 1 और 2 और 3। सो 2/1, 2/1, 60/20, 1 प्लस 500 अल्फा, सो 1 प्लस 20 अल्फा, 3 हो गया, सो 3 प्लस 60 अल्फा, 1 प्लस 500 अल्फा, 2 इज इक्वल टू 440 अल्फा, 1/220। ये है अल्फा का वैल्यू। अब डिवाइड करेंगे हम लोग 1/2 या 1/3 या 3/1, कोई भी डिवाइड कर लीजिए। 3/1 करिए ना, 3/1 फ्रॉम 3/1। 3/1 यहाँ पे है 25 और डिवाइड बाई 20, 1 प्लस अल्फा थीटा, 1 प्लस अल्फा इंटू 20। यह 5/4, सो 5 प्लस, सो 5 और 20, 100 अल्फा, 4 प्लस 4 अल्फा थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 हुआ, 4 हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो इस साइड हो गया 1 घटाएंगे और इधर हो गया अल्फा 4 थीटा माइनस 100। अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे 1/220, 4 थीटा माइनस 100। सॉल्व करिए। से सेट करेंगे, क्रॉस करेंगे तो 220, 4 थीटा माइनस 100 जोड़ लेंगे, 320, 4 थीटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन हुआ,
सो नेक्स्ट लेक्चर उसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ रिजल्ट भी है, थ्योरी भी है आपको।